Hello everyone, I hope you all are fine and today's topic is physiological change during pregnancy. Introduction. Pregnancy leads to numerous physiological change in the body to support the growing fetus and prepare the labor and delivery. These changes affect nearly every organ system. प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, मतलब कि वुमेन के जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम चेंज होते हैं जिससे कि बच्चे को सपोर्ट मिले और वो ग्रो हो सके या प्रिपेयर हो सके लेबर और डिलीवरी के लिए। इन सबसे पहले आता है जो चेंज होता है वुमेन में, दैट इज एमनोरिया, means absence of menstrual cycle. So it occurs when the ovulation is inhibited by the high level of circulating estrogen and progesterone. Next है cardiovascular system. Increase blood volume up to 40 to 50%. Increase supply the uterus and fetus, means जो blood volume है वो 40 से 50% तक बढ़ जाएगा और जो सप्लाई है यूट्रस और फीटस में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देन इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, जो हार्ट ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मली 10 to 15 बीट्स पर मिनट इन अ सेकेंड ऑफ हाफ प्रेगनेंसी, तो वो बढ़ने लग जाते हैं। एंड decreased systemic vascular resistance caused by hormonal change, mainly progesterone, and blood pressure change slightly decrease in mid pregnancy, return to normal near term. So blood pressure में changes आएगा कि blood pressure पहले जो trimesters रहते हैं उनमें decrease हो सकते हैं, लेकिन जो heart rate होगा वो increase रहेगा। Next, respiratory system. Increase oxygen consumption due to fetal metabolic needs. Increase tidal volume. More air is taken in per breath. Mild respiratory alkalosis due to increased ventilation, progesterone effect, and shortness of breath common due to diaphragm elevated and increased respiratory thrive. So इसमें जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि मदर के साथ जो फीटस है उसकी मेटाबॉलिक नीड भी हो रही है फुलफिल। देन आते कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, मीन्स कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि जो मोर एयर इज टेकन पर ब्रेथ एज, क्योंकि जो वुमेन है उसके साथ बेबी भी ग्रो हो रहा है, उसकी जो प्लेसेंटा के थ्रू जो न्यू गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, इसमें जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो ऐसे होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ, तो वो इंक्रीज रहेगा टाइडल वॉल्यूम। और नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ये भी इंक्रीज रहेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट रहेगा इसलिए। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, ये इनमें होता है कि जब जो डायफ्राम होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी दूसरे ट्राइमेस्टर में पहुंच रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो फीटस है वो भी और एरिया को, वाइड एरिया को कवर करता है, तो जिससे जो डायफ्राम होगा वो एक एलिवेट होगा, तो इससे रेस्पिरेटरी ड्राई जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी वो भी मदर को फील होगी। नेक्स्ट, रीनल सिस्टम. Increase renal blood flow and glomerular filtration rate GFR by up to 50%. तो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो हमारा रीनल सिस्टम में वो भी इंक्रीज होगा और जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज रहेगी वुमेन में। And then hydronephrosis, dilation of the renal pelvis and uterus due to hormonal and mechanical factors. And then आते हैं gastrointestinal system, reduced GI motility due to progesterone leading to constipation, relaxation of lower esophageal sphincter cause gastroesophageal reflux, heartburn, increased nausea and vomiting, especially in the third trimester due to HCG and estrogen. तो जो जीआई में मीन्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें फर्स्ट तो जो जीआई की मोटिलिटी है, जो
पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट है और जो मेनली कॉन्स्टिपेशन लीड करेगा। देन रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेशियल स्पिंचर, ये इससे क्या होता है कि जो हार्ट बर्न है और जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स है वो इसका मेनली कॉज रहेगा। एंड इंक्रीज नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो कि एससीजी के इफेक्ट से होता है, मतलब कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन की वजह से वुमेन में ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। देन इंडोक्राइन सिस्टम, increased level of hormone HCG, estrogen, progesterone, prolactin and relaxin, इसमें जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है और रिलैक्सिन है, वो सब जो भी हार्मोन है उनका लेवल इंक्रीज रहेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। देन थायराइड फंक्शन चेंजेस, then increase total T4 and T3 due to estrogen, but free hormones level remain normal. थायराइड फंक्शन टेस्ट में आता है कि इसमें जो T4 है और T3 है ड्यू टू एस्ट्रोजन वो इंक्रीज रहेंगे, और जनरली इंसुलिन जो रेसिस्टेंट है वो डेवलप होंगे इन द मिड टू लेट प्रेगनेंसी ड्यू टू प्लेसेंटल हार्मोन। Next is hematological system. Physiological anemia of pregnancy, plasma volume increases more than red cell mass, hypercoagulation state, increased clotting factors, decreased fibrinolysis, protecting against hemorrhage but raise venous thromboembolism risk, and leukocytosis, mild increase in white blood cells especially during labor. हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में मेन है कि एनीमिया प्रेगनेंसी में हो सकता है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, बट फिब्रिनोलाइसिस है वो डिक्रीज रहेगी, एंड ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। Then musculoskeletal system, increased joint laxity due to relaxin and progesterone, postural change, lordosis increase to accommodate the growing uterus, and back pain common due to mechanical and hormonal factors. तो इसमें मस्कुलोस्केलेटन में एक तो जॉइंट लैक्सिटी है जो इंक्रीज रहेगी, और इसके जो कॉज रहते हैं वो रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं। एंड पोस्ट्यूरल चेंज में आता है कि जो वोमेन होगा उसको लॉर्डोसिस होगा, मीन्स एक कर्वेचर बनेगा, क्योंकि जो ग्रोइंग फीटस है वो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। देन बैक पेन रहेगा, एंड next one is skin changes, hyperpigmentation, linea nigra, colosma, melasma, darkening of areola, steggravitum, stretch marks due to stretching of the skin, and increase hair and nail growth. So इसमें skin changes में आएगा, एक brownish line होगी, और hyperpigmentation जिसे हम कहते हैं, और colosma जो mainly चीक्स और नोज में ज़्यादा दिखते हैं, और जो एरियोला होंगे वो भी डार्कनिंग दिखेंगे। एंड स्टेग्रेविडम जिसे हम बर्थ मतलब स्ट्रेच मार्क भी कहते हैं, और हेयर और नील ग्रोथ भी इंक्रीज दिखेंगे। नेक्स्ट ब्रेस्ट चेंजेज, सो स्किन चेंजेज के बाद ब्रेस्ट चेंजेस दिखते हैं, तो इसमें डार्कनिंग ऑफ एरियोला एंड निप्पल, एंड मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स जैसे कि हाइपरट्रोफाइड सीबेसियस ग्लैंड है, फुलनेस, स्ट्रिंगलिंग, सोरनेस, एंड इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट, एंड इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। So this is all about the physiological changes during the pregnancy. Thanks for watching. Just like, share and subscribe and comment if any query. So thank you so much.